बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रहे हैं समरीन इन द किचन। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ खारी बिस्किट्स बनाने की एकदम परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बहुत आसानी के साथ बिना पफ पेस्ट्री के आप घर पे बना सकते हैं। मार्केट से इसका एक पीस 20 रुपीज़ में मिलता है, लेकिन घर पे आप इसे बहुत सस्ते में बना सकते हैं। चलें जिसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद बाउल लेंगे, इसमें हम पानी ऐड करेंगे 250 ml। एक कप से थोड़ा ज़्यादा है। रूम टेम्परेचर पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 15 ग्राम, मतलब 1 टेबल स्पून। और साथ में फूड कलर ऐड करूँगी। येलो फूड कलर के 2 ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, जस्ट हमने मिक्स किया है पानी को चीनी में, और नमक ऐड किया है 10 ग्राम, मतलब 1.5 टीस्पून। और साथ में ऑयल ऐड कर देंगे 15 ग्राम, 1 टेबल स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत क्रिस्पी सी ये बनेगी। ये अब हम इसमें फ्लोर ऐड करेंगे, 500 ग्राम है, आधा किलो के लगभग, जिसे मैंने छान लिया था। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने रेसिपी को ग्राम्स में और टेबल स्पून्स कप्स में भी बता दिया है, लेकिन जब भी बेकिंग करें या इस तरह की कोई भी आप रेसिपी ट्राई करें, तो कोशिश किया करें कि ग्राम्स में मेजर करके ही आप इंग्रेडिएंट्स लें, उससे रेसिपी परफेक्ट बनती है। जी फ्रेंड, इसे हमने इकट्ठा कर लेना है और एक डो की फॉर्म दे देनी है, और इसे हम निकाल लेंगे वर्किंग टेबल पे, ताकि नीट करना आसान हो। 6 से 7 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसे नीट करना है। डो की कंसिस्टेंसी देख लें, ना तो बहुत ज़्यादा नरम हो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो। इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसकी डो को बना के रेडी करके आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अप टू 3 मंथ्स, जब दिल करे निकालें, बनाइए, और इस डो से बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती हैं। जी फ्रेंड, बस हमने इसे कवर करना है और इसे रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक इसमें सेकंड मेन इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है मार्जरीन, जिसे यूनिपफ, मास्टर पफ भी बोला जाता है। ये मैंने मार्केट से बाय किया है, इजीली आपको मिल जाएगा किसी भी बेकरी शॉप से। इसके अलावा अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। इसकी डिटेल्ड रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा एंड स्क्रीन पे डाल दूंगी, जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं, बना सकते हैं घर पे होममेड यूनिपफ, या इसे शॉर्टनिंग भी बोला जाता है। मैं 300 के लगभग यूनिपफ यूज़ करूँगी। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितना मास्टर पफ या यूनिपफ लेना है, नेक्स्ट चल के मैं बताऊँगी। जी, मास्टर पफ को हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, ताकि ये आगे चल के प्रॉब्लम ना करें। ये जो डो हमने गूंद के रखी हुई थी, उसका हमने वेट कर लेना है। ये 734 ग्राम है, तो इसका आधा हमने मास्टर पफ लेना है या मार्जरीन लेना है। आप इसमें 400 ग्राम तक मार्जरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम रख रही हूँ। जी फ्रेंड, बस अब हमने डो को बेलना स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं जितने भी स्टेप्स आपको बताऊंगी, सबको आपने ध्यान से नोट डाउन कर लेना है, ध्यान से देखना है, कुछ भी स्किप किए बगैर, फिर ही आपकी जो बाकरखानी है एकदम परफेक्ट बनेगी। जी फ्रेंड, इसे हमने थिक सा बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और बहुत आसान ये तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ पहली ही मर्तबा परफेक्ट बना लेंगे इंशाल्लाह। जी, जो हमने सॉफ्ट करके मार्जरीन रखा हुआ है, यूनिपफ रखा हुआ था, उसे इस तरह हमने हल्के हाथों की मदद से स्प्रेड कर लेना है। हर तरफ बराबर से इसे हम लगा के फैला लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसकी फोल्डिंग आप लोग देख लें। जिस तरह से फोल्डिंग का मेथड आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, सेम इसी मेथड को आपने दोहराते हुए इसे फोल्ड करना है। और पफ पेस्ट्री को बनाते हुए दिल खोल के आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। जब भी पफ पेस्ट्री का या हम बाकरहानी का नाम सुनते हैं तो लगता है कि बहुत लेंथी काम है, रहने दें, हम मार्केट से परचेज़ करके खा लेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बनाना बहुत आसान लगेगी, मुझे पूरा यकीन है। अगर आपको विदाउट मार्जरीन या यूनिपफ के पफ पेस्ट्री की रेसिपी चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जस्ट आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है।
ये फर्स्ट टर्न हमारा कंप्लीट हो गया था। इसे मैंने फ़ोल्ड करके रेस्ट दी है सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह मैंने इसे काउंटर पे ही छोड़ दिया था और इसी स्टेप्स को दोहराते हुए मैंने 3 मरतबा इसे बेल लेना है। ये सेकंड टर्न है हमारा और इस स्टेप पे आपने जितना पतला इसे बेल सकते हैं बेल लीजिएगा, फिर ही आपको शानदार रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और दोबारा से उसी तरीक़ाकार को दोहराते हुए हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे 6 से 7 मरतबा बेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। जी, ये हमारा सेकंड टर्न था। दूसरी मरतबा इसे मैंने बेल के फ़ोल्ड करके रेस्ट दी 15 मिनट के लिए और इसी तरह तीसरी मरतबा फिर हम इसे बेलेंगे, फ़ोल्ड करेंगे और रेस्ट देंगे इसे आधा घंटा के लिए। और उसके बाद जो हमारी पफ पेस्ट्री डो है वो रेडी है। इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, बिस्किट्स बनाएं, पफ पेटीज़ बनाएं, चिकन पैटीज़ बनाएं और सबसे बढ़ के कि आप इस डो को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आधी मैं यूज़ करूँगी बाकरहानी बनाने के लिए, आधी मैं सेव कर लूँगी। इस तरह से सेंटर से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन क्रिएट हुई हैं, एकदम विजिबल। जी, आधी डो को मैं दोबारा से रैप करूँगी, अच्छे से क्लीन फिल्म कर लें या प्लास्टिक बैग में आप इसे डाल के रखें फ्रीज़र में और 3 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र से आपने निकालना है, इसे रूम टेम्परेचर आने देना है और उसके बाद आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। जी, काम तो हमारा साथ-साथ हो ही रहा है। आप लोग ऐसा करें, जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे-प्यारे कमेंट करें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें। उससे ये होगा कि मेरी इसी तरह की न्यू और क्रिएटिव ऑथेंटिक रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। जी, खारी बिस्किट्स बना रहे हैं या बाकरखानी बना रहे हैं तो उसके लिए हमने इसको बेल लेना है। रोटी की जितना हम इसे मोटा रखेंगे, इस पे थोड़ा सा मैंने पानी छिड़का है। उससे ये होगा कि रोल करने से ये चिपक जाएगी और इस तरह हमने इसे रोल कर लेना है। दोनों साइड से रोल करेंगे। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ की बाकरखानी बनाना चाहते हैं और थोड़ी मोटी फ्लफ़ी सी बाकरखानी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने जस्ट एक ही रोल रेडी कर लेना है। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ के खारी बिस्किट्स बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 2 रोल रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 2.5 से 3 इंच के फासले से मैं इसे कट कर रही हूँ और इस आधी डो से तकरीबन 16 से 17 अदद जो बाकरखानी है वो बन जाएंगी। आप लोग इसे बहुत आसानी के साथ पतीले में भी बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट बनेगी। लेकिन इसे बनाने के लिए हमने टेम्परेचर को थोड़ा हाई रखना होता है। पतीले में बना रही हैं या ओवन में, सबसे पहले उसे हमने अच्छे से प्री हीट कर लेना है, गरम कर लेना है और उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। टोटल टाइमिंग इसकी होगी 30 से 35 मिनट। 15 मिनट हम इसे 200 से 250 सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे। और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे बेक करना है 15 मिनट के लिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट का टाइम होगा इसे क्रिस्पी करने के लिए। तो फ्लेम को आपने मीडियम टू लो कर लेना है। ओवन को आपने कर देना है 180 सेंटीग्रेड पे। आई होप क्लियरली आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, 15 मिनट इसे हम हाई फ्लेम पे इसलिए बेक करेंगे, उससे इसकी जो लेयर्स हैं वो एकदम खुल जाएंगी और बहुत अच्छी ये बन के रेडी होंगी। ये फ्रेंड इसे मैंने प्लेस कर लिया है बेकिंग डिश में। अच्छा, इसके रिलेटेड आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। अच्छा जी, एक अदद अंडा लेंगे, एक बाउल में हम उसे तोड़ेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम अप्लाई करेंगे बाकरखानी के टॉप पे। उससे ये होगा कि इस पर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। अच्छा, इस बाकरखानी पे आप चीनी वाली बाकरखानी बनाना चाहते हैं तो चीनी स्प्रिंकल कर लीजिएगा या सिंपली आप तिल जो होते हैं ना, सफ़ेद तिल, वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या चीनी और तिल दोनों मिक्स करके भी आप ऐड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों के टेस्ट पे। जी, यहाँ पे 3 अदद जो बाकरखानी है वो एज इट मैं बेक करूँगी सिंपली। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत तरह के लच्छा पराठा की, बाकरखानी पराठा की रेसिपी भी अवेलेबल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके विज़िट कर लीजिएगा। आई होप सारी रेसिपीज़ आपको डिफरेंट मिलेगी और बहुत पसंद भी आएंगी। अच्छा, इसे हम बेक करेंगे ओवन में, जिसे बहुत अच्छे से मैंने गरम कर लिया था और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 मिनट में हमारे बहुत अच्छे से खारी बिस्किट्स बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप बाकरखानी बनाना चाहते हैं मार्केट स्टाइल
तो आपने डो को बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, बाकरखानी की रोटियों को सॉरी, और इसे आप थोड़ा मोटा ही रहने दीजिएगा। उसके बाद बेक कीजिएगा। तकरीबन आधा इंच जितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। फिर मार्केट जैसे आपको फुली फुली से बाकरखानी मिल जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आपको तोड़ के चेक करवा रही हूँ कितनी लेयर इसमें क्रिएट हुई हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।